नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिसका नाम अब हर क्रिकेट लवर के दिल में घूम रहा है। रंजीत बेहरा, मेटाशॉट के को-फाउंडर। ये वो बंदा है जिसने मिक्स्ड रियलिटी गेमिंग को इंडिया के घर-घर पहुंचाने का सपना देखा और अब शार्क टैंक इंडिया के सीजन 4 में अपने स्मार्ट बैट के साथ शार्क्स को भी इम्प्रेस कर। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे रंजीत का जर्नी, बचपन के सपनों से लेकर स्टार्टअप के स्ट्रगल्स तक, शार्क टैंक के स्टेज पे उनका धमाका और मेटाशॉट का फ्यूचर विजन। 80 लाख से के आस्क से लेकर 1.6 करोड़ की डील तक ये कहानी है पैशन, इनोवेशन और थोड़ी सी मस्ती की। तो सीट्स पकड़ो, स्पीकर्स को लाउड करो क्योंकि ये एपिसोड होने वाला है एकदम ब्लॉकबस्टर। चलिए शुरू करते हैं। So, first of all, welcome to the Campus Code podcast. And Thank it you. was inspiring to see you on the Shark Tank India pitch Thanks, and Anita. very innovative idea. So, Thank you. firstly, we would like to know the backstory. How did the idea came from? How did your dots connected? थोड़ा सा अपने background के बारे में बताइए. ठीक है सो थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ. आई मीन वन इज इन इंडिया वी ऑल लव. तो पहला बैकग्राउंड तो वो है. तो दूसरा है कि व्हेन आफ्टर आदित्य बिरला आई जॉइंड बैंक बाजार. सो बैंक बाजार में आई वाज हेडिंग ग्रोथ एंड एनालिटिक्स और मेरा पीयर था प्रिंस. ही वाज हेडिंग ब्रांड. और हम दोनों वी यूज टू प्ले लॉट ऑफ वीकेंड वाला क्रिकेट, गली वाला क्रिकेट एंड प्ले लॉट. एंड उसी टाइम में तो हम हर सैटरडे संडे पहुंच जाते थे ग्राउंड. तो एक ग्राउंड में जो 50 टीम खेलते रहते हैं हम भी तो उसमें हमने व्हाट वी रियलाइज कि इंडिया में क्या है कि एक तो सीजन बॉल खेलने वाले काफी प्लेयर्स हैं, बट जो वो गली क्रिकेट और फन क्रिकेट वाले हैं ना, दे आर प्रॉब्ली 100x टाइम्स द एक्चुअल हम्म, सीजन बॉल. एंड उस एरिया में ना देयर वाज नो ब्रांड which was doing anything. I mean आपके सब टिपिकल बैट थे जहाँ पे एमआरएफ या सीएट का स्टिकर लगा हुआ था, बट कोई ब्रांड ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. तो हमने सोचा चलो एक कुछ ब्रांड बनाते हैं वहाँ पे. एंड प्रिंस और मैं दोनों मार्केटिंग बैकग्राउंड से आते थे. एंड वी हैड सम आइडिया ऑफ कि लोगों को क्या पसंद है. एंड इंडिया इतना बड़ा है कि आपका नॉर्थ में क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट, जो आपका टेनिस बॉल क्रिकेट डिफरेंट, ईस्ट में वेरी डिफरेंट, आपका गुजरात महाराष्ट्र में इट्स वेरी डिफरेंट. तो वो सब हमने इनपुट लेके वी लॉन्च्ड अ ब्रांड कॉल्ड GR8. फोकस इज वेरी हेवी ऑन डिजाइन. कि जो रेगुलर पट्टे वाले बैट रहते थे, वी थॉट कि कैन वी ब्रिंग सम बैट व्हिच हैज पर्सनालिटी, डिजाइन एंड ऑल. एंड हमने कुछ 6-7 डिफरेंट बैट्स डिजाइन किए एंड वी टुक इट लाइव. तो वो हम्म, Amazon फ्लिपकार्ट पे पहले 1-2 हफ्ते में वो इट वेंट टू बेस्ट सेलर्स. एंड वी हैड अ ग्रेट स्टार्ट. मार्च 2020 तक हमारा एक छोटा सा यूनिट था मीरठ. सो इंडिया में बैट दो जगह बनता है मीरठ, तो हम्म, वहां पे हमारा एक छोटा सा सेटअप था. थिंग्स वर लुकिंग फाइन. और हम लोग ये कर रहे थे जब जॉब में थे, बिकॉज ये थोड़ा पैशन, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया था. एंड मार्च वगैरह में, मार्च 2020 में ऑलमोस्ट 4-5 थाउजेंड बैट हमारे शिपमेंट के लिए निकल गए थे. फाइन. एंड पीक क्रिकेट टाइम, आईपीएल का टाइम भी आ रहा था. बट वो कोविड का फर्स्ट वेव आया और सब कुछ बंद हो गया. तो हमारे जो 4-5 हजार बैट थे वो कहाँ अलग अलग जगह अटके पड़े थे. 8 महीने तक कुछ हुआ नहीं बिकॉज कोविड का वेव था. बिकॉज वी वर वर्किंग, वी हमारे जो टीममेट्स थे मेरठ में, वी सस्टेन्ड क्योंकि वी आल्सो वांटेड देम एंड देयर फैमिली टू. तो वो वक्त फिर कोविड का वेव पहला एक डाउन हुआ. देन हमने सोचा कि चलो फिर रिवाइव करते हैं. फिर हमने अपना वेबसाइट खोला Amazon फ्लिपकार्ट. विद इन 2-3 months वी वर बैक ऑन ट्रैक. बट फिर से सेकेंड वेव आया. द सेकेंड वेव जब आया तब इट वाज वेरी क्लियर दैट इट मे हैपन. बट हमारा बड़ा रियलाइजेशन क्या था कि ड्यूरिंग कोविड टाइम हम लोग बहुत क्रिकेट खेलते थे, एवरी वीकेंड क्रिकेट खेलते थे. एंड हमारा भी क्रिकेट रुक गया था. हमने देखा कि हमारे सर्कल में सारे बैठे हुए हैं घर में, कोई खेल नहीं पा रहे हैं. बट नॉट ओनली कोविड, एक बार क्या होता है कि आप जब पढ़ाई करके जॉब पे जाते हो एंड देन योर लाइफ बिकम्स बिजी, आपका इंफ्रा नहीं रहता, बड़े सिटीज में जाते हो, टाइम नहीं रहता. एंड मोस्ट ऑफ अस वुड हैव प्लेड क्रिकेट ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, स्कूल एंड कॉलेज, बट वो छूटता. तो हमने सोचा कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि कैन वी ब्रिंग क्रिकेट टू एवरी होम. कोविड में हम हमको रियलाइजेशन हुआ, बट व्हाट वी रियलाइज इज ये कोविड वाला प्रॉब्लम नहीं है, जनरल प्रॉब्लम है. तो आप हम्म, धीरे धीरे क्रिकेट छूटता छूटता जाता है. एंड लकीली क्या है कि वी कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड. तो कुछ हमारे फ्रेंड्स अभी भी प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स में थे. एंड देन वी कंसल्टेड लॉट ऑफ प्रोफेसर एंड वी फिगर आउट कि ये एक सोल्यूशन बन सकता है, बट विल टेक टाइम. बैक इन 2021 हमने कंपनी एस्टेब्लिश की. एंड 2 साल तक वी यूज वर्कड ऑन द टेक्नोलॉजी विच विल मेक आपका जो रियल आप शॉट्स मारते हो डिवाइस, तो आपका वो गेम में रिफ्लेक्ट होता है.
जर्नी इजी नहीं था क्योंकि हमने वी वर वेरी क्लियर टू ब्रिंग मेक समथिंग व्हिच वाज मास अफोर्डेबल, 4-5 हजार के बीच में आए, क्योंकि एग्जिस्टिंग आपका प्ले स्टेशन वगैरह में वो एक्सपीरियंस है, बट वो 40-50 हजार के ऊपर है, तो इज नॉट एक्सेसिबल टू एन इंडियन मार्केट। तो काफी अप्स एंड डाउन फेलियर्स अब होने के बाद इवेंचुअली वी केम द प्रोडक्ट जहां आप जो भी शॉट मारोगे आपका लिविंग रूम में या फिर कहीं हमारे, तो एंड हमारा गेम भी हमने बनाया एंड्रॉइड आईओएस, तो पूरा सिंक होके यू फील है क्रिकेट। सो दैट्स द जर्नी फ्रॉम रियल क्रिकेट टू कोविड एंड देन टू दिस, वो हमारा जर्नी। ये आइडिया कहाँ से आया कि हम ऐसे एक बैट बनाएँगे एंड एक ट्रांसफ़र कर देंगे फ़ोन पे ताकि वो रियल लगेगा? हाँ, तो आइडिया आइडिया वही था कि घर में कैसे क्रिएट करा सकते हैं, तो हुँ, पहला आइडिया वही था कि घर में कैसे करा सकते हैं, एंड वेरी क्रूड आपका हमने वुडन बैट लिया, उसके अंदर कुछ चिप्स और सेंसर डाले, फिगर आउट। हुँ, बट हमने क्या किया कि बिफोर वी स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स, हमने 200-300 लोगों के साथ, बच्चे, जवान, वर्किंग, नॉन वर्किंग, उनके हुँ, पास ये लेके गए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो विल दे बी इंटरेस्टेड। हुँ, एंड हमने एक बहुत ही क्रूड सेंसर वगैरह पहले यूज किया था, अभी तो काफी रिफाइंड है, काफी अच्छा है कि आपका एक दो शॉट कहीं लग जाता होगा। देन वी हुँ, स्टार्टेड सीइंग कि लोगों का रिएक्शन कैसा है, आर देयर हुँ, एक्सेप्टिंग इट, दे आर हैप्पी और नॉट। एंड उसके अराउंड देन हमने टेक्नोलॉजी सोचा कि चलो अब क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हम जो बना रहे थे उसका कोई रेफरेंस नहीं था, क्योंकि अभी जो आपका एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस आर ऑल कैमरा बेस्ड या फिर इंफ्रारेड कैमरा बेस्ड, एंड हम लोग कुछ बना रहे थे जो कि ओनली सेंसर बेस्ड है, तो आपका कोई कैमरा नहीं है, क्योंकि वी वांटेड टू मेक जो कॉस्ट इफेक्टिव इंडियन इंडियन मार्केट। देन हमने सोचा कि फिर सेंसर्स पे हमने काफी रिसर्च किया कि क्या क्या सेंसर हो सकता है, क्या आउटपुट हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एल्गोरिथम्स हमने खुद लिखा हुआ है जो प्रोप्राइटरी है, वी हैव ऑलरेडी गॉन फॉर पेट। फिर डेटा ट्रांसफर कैसे होगा, ऐप की हुँ, क्या रिक्वायरमेंट है, फिर ऐप से टीवी तक कैसे जाएगा, तो पूरा एक हमने 2 साल में एक इकोसिस्टम बनाया कि ऐसा एक सिस्टम बने जहां पे आप बड़े स्क्रीन में देखो बॉल आ रहा है, एंड पूरा आप जो क्रिकेट का फिजिक्स एंड मैकेनिक्स यूज करते, राइट, ये स्पिन को ऐसा मानना है, पेस को ऐसा मानना है, फील्डर यहाँ पे है तो कैसा मानना है, तो वो पूरा ध्यान में रख के यूजर टेस्टिंग के साथ हमने इवेंचुअली ये बनाया हुआ। शार्क टैंक के बाद रिकॉग्नाइज़ करते हैं लोग आपको? हाँ, कुछ करते तो कुछ कोई है। स्टोरीज़, कोई मोमेंट्स जो शेयर करना चाहो? I mean, luckily, Shark Tank was good for the brand. I mean, let me पहले, बिकॉज हमारा मेन रीजन जो शार्क टैंक जाने का भी था कि ये जो पूरा हमने ये पूरा मेड इन इंडिया बनाया, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी इंडिया में ही बना, एंड हमको लगा कि शार्क टैंक इज द ग्रेट प्लेटफॉर्म कि जो मेड इन इंडिया 2-2.5 साल लगा टू काइंड ऑफ, बट लकीली क्या हुआ कि प्रोडक्ट हमने जो बनाया है, एंड ऑलमोस्ट अभी 24-25 हजार people are using, and more and more. Luckily, because of the technology product and the pitch, I think the pitch also it came out well. I mean, as far as we feel कि the brand was well represented. काफी हमारे जो points थे, हमारे point of views थे, all came out well. And because of that, people are also started recognizing. I mean, पहले हम लोग founder थे, अभी थोड़ा Shark Tank गए हुए फाउंडर हो गए, सो हुँ, पीपल रिकॉग्नाइज कि हाँ तुमको इधर देखा था, तो पब्लिक प्लेसेस आल्सो पीपल रिकॉग्नाइज, अरे आप वहां पे थे एंड ऑल, सो हुँ, इट इज अ लिटिल डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट इट हैज हेल्प्ड द ब्रांड दैट हुँ। वे। या कोई स्टोरी, कुछ मोमेंट्स शेयर करना चाहोगे? स्टोरी सरप्राइजिंगली एक स्टोरी था, मैं अपने, मेरा एक 6 साल का लड़का है, तो उसको मैं पार्क में लेके गया था, आई हुँ, जनरली टेक, तो वहां पे बच्चे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग, आई मीन दैट वाज, अरे अंकल आप टीवी पे आए थे करके, देन दे स्टार्टेड सराउंडिंग, फिर वो बैट के बाद, आई मीन उन्होंने देखा हुआ था तो बैट कैसा चल रहा है क्या है, सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी कि रेगुलर लाइफ में आई टेक माय किड टू द हुँ, पार्क एंड ऑल, बट सडनली बच्चे, आई मीन किड्स आर आल्सो सो एंथुसियास्ट टू कि क्या नया प्रोडक्ट आ रहा है, एंड शार्क टैंक हैज मेड इट पॉसिबल कि हुँ, स्टार्टअप इज नॉट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एलिट पीपल, अभी हाउस होल्ड नेम है, तो दैट वाज अ गुड ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड बाकी मॉल वगैरह में लोग दिख जाते हैं, तो अरे आप आए थे, वो आए थे, देन दे स्टार्ट आस्किंग अबाउट द प्रोडक्ट, तो वो होता रहता है, बट वो किड वाला एक्सपीरियंस, आई मीन पार्क वाला एक्सपीरियंस वाज वेरी। टॉकिंग अबाउट अगर आपके टेक बैकग्राउंड की बात करें तो कितना एक आप टेक गीक थे क्या? थोड़ा टेक किताब, मैं थोड़ा अपना पास्ट के बारे में बताता हूँ, तो आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी इलेक्ट्रॉनिक, हुँ, उसके बाद आई कैंपस से आई जॉइंड एलएनटी डिजाइन में था, तो हुँ, मैं बॉम्बे में था बिफोर डूइंग एमबीए वगैरह,
तो वहाँ पे 1.5 साल में डिजाइन में था, वहाँ पे पेटेंट है। उसके बाद आई जॉइंड आई एम बैंगलोर। फिर एक बार बैंगलोर यू कम, देन यू लाइक टू स्टे इन बैंगलोर। तो यहाँ पे भी तो वहाँ पे हार्डकोर टेक का मेरा एक्सपीरियंस था 1.5 साल का। एंड आई हैव सीन प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या थॉट प्रोसेस, बिकॉज वो द थॉट प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल आपका जो माइंडसेट रहता है। क्या एस्पेक्ट रहता है, क्या टेस्टिंग रहता है, क्या अल्फा बीटा टेस्टिंग रहता है, एंड हम जो बना रहे थे वो हार्डवेयर है, तो आईटी एंड हार्डवेयर थोड़ा अलग। तो यहाँ पे दैट एक्सपीरियंस रियली हेल्प। प्लस बिकॉज प्रिंस एंड आई, मेरा जो पार्टनर है, हम दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो काफी हमारा फ्रेंड इंडिया और नॉन बाहर भी हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, एम्बेडेड सिस्टम, तो काफी उनसे भी मदद मिला। एंड वी आल्सो वेंट एंड स्पोक विद प्रोफेसर्स ऑफ आईआईसी, आईआईटी चेन्नई, तो वहां से थोड़ा बिल्डअप हुआ। बट बिकॉज हमारा टेक बैकग्राउंड है, तो हमको एक ओवरऑल मालूम था कि क्या करना है, एंड व्हाट टू लुक, डायरेक्शन टू डू, एंड देन देयर आर पीपल जो धीरे धीरे हमको सजेस्ट करके देन वी हैव कम। ऑसम। तो चैलेंजेस आए कुछ? चैलेंजेस शेयर करेंगे आप थोड़े से चैलेंजेस टेक तो बनाने में? चैलेंजेस बहुत थे, मैं एक आधा शेयर करता हूँ। तो एक हमारा जो बिगेस्ट चैलेंज था कि हमारे देयर वाज नो रेफरेंस, बिकॉज हमने पहले जो हम कंपनी हमने तीनों तीन हम फाउंडर है, अजित, मी, प्रिंस। सो प्रिंस एंड अजित आर बैचमेट्स फ्रॉम बी स्कूल, एंड मैं और प्रिंस मिले थे, तो दैट्स हाउ द कॉमन बॉन्डिंग इज। हमारा एक पहला जो कट ऑफ क्राइटेरिया था कि हमको मासेस के लिए प्रोडक्ट बना, एंड देयर इज नो पॉइंट मेकिंग ए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, वो है ऑलरेडी आपका निंटेंडो है, एक्सबॉक्स है, प्लेस्टेशन, तो 4-5 हजार का कुछ प्रोडक्ट बनाना है, एंड इट इज टू गिव एंड देयर वाज नो टेक्नोलॉजी रेफरेंस। तो पहले तो जो पहला 4-5 महीना चला गया टू अंडरस्टैंड कि इस प्राइस पॉइंट में क्या दे सकते हैं, एंड बिकॉज हमने प्राइस पॉइंट कंस्टेंट रख दिया था, तो लॉट ऑफ कंस्टेंट केम कि हमको टेक ऐसा बनाना है कि इट हैज टू बी मास अफोर्डेबल। तो पहले तो बहुत फेलियर हुए, मतलब हमने बहुत सारे एंड देन वी स्पोक विद लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ आर एंड डी। एक लिमिट के बाद लगा कि होगा ही नहीं, बट हमने गिव अप नहीं मारा कि हमारा थीसिस क्या था कि मास ऑगमेंटेड रियलिटी अगर हम नहीं बनाएंगे तो कोई बनाएगा, तो कोई ना कोई तो वो टेक्नोलॉजी क्रैक करे, तो हम क्यों नहीं। तो हम वो 4-5 महीने फेलियर के बाद हम लगे रहे। इवेंचुअली वी केम टू ए टेक्नोलॉजी विच वाज, तभी प्रॉब्ली द टेक्नोलॉजी 40-50% सुटेबिलिटी पे था, अभी इट इज मच बेटर। बट इवेंचुअली केम टू ए टेक्नोलॉजी जहाँ पे हमको लगा कि चलो यार अभी, उसके बाद भी 1.5 साल लगा कि बिकॉज जब तब का रूडिमेंट्री टेक्नोलॉजी था कि आप घुमा, मतलब वो चिप घुमाओगे तो कुछ घूमता था, उसके ऊपर वी हैड टू राइट सो मेनी एल्गोरिथम्स, सो मेनी फिल्टर्स वगैरह जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, हमने कहीं से कुछ रेफरेंस लिया, तो वो जर्नी मिला। दूसरा एक हमारा एक चैलेंजिंग था, हमने टेक्नोलॉजी तो बना दिया था बहुत रूडिमेंट्री टेक्नोलॉजी, बट इफ यू अगर आप देखोगे, हम दो कंपनी है, एक है हार्डवेयर और दूसरा गेमिंग, दोनों है। बिकॉज आपका हार्डवेयर का इनपुट जाता है गेम के इकोसिस्टम में, एंड वो गेम में आपका जो अवतार है दैट हैज टू हिट द। तो गेम साइड में हमारा एक्सपर्टीज नहीं था, बिकॉज टेक टेक हमारा बैकग्राउंड था, एंड गेम हम अलग अलग फ्रीलांस स्टूडियो वगैरह के पास जाते थे। इनफैक्ट वी वेंट टू कपल ऑफ बिग स्टूडियोज को काफी पैसे दिए, बट ये टेक्नोलॉजी इतना नया था, तो 2-3 स्टूडियोज से हुआ नहीं। इनफैक्ट एक स्टूडियो वाले ने बोला कि मतलब क्यों कर रहे हो, इट विल नॉट वर्क एंड ऑल दो स्टफ, एंड 3-4 महीने का पूरा इट वाज, एंड हमने ये सारा अपना खुद के फंड से बनाया था। सो देयर वाज सम इन्वेस्टमेंट गोइंग, बट मोर फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इट इज अबाउट द कॉन्फिडेंस कि आगे बनेगा नहीं बनेगा। तो एक 4 महीने का फेज था जहाँ पे गेम साइड में इट वाज ऑल ब्लैक, मतलब एंड मेनली बिकॉज हमारा गेम, हम जो तीनों फाउंडर थे गेमिंग बैकग्राउंड से नहीं थे, हम लोग टेक मार्केटिंग उस बैकग्राउंड। बट लकीली क्या हुआ, एज थिंग्स वर लुकिंग वेरी वेरी बैड, वी केम अक्रॉस कपल ऑफ गेमिंग फाउंडर्स, दे आर बेस्ड आउट ऑफ दे वर बेस्ड आउट ऑफ केरला। तो वो लोग बहुत मोशन गेमिंग वगैरह काफी कुछ अच्छे किए थे, एंड दे वर आल्सो वेरी एंथू फाउंडर्स। तो समहाउ वी गॉट कनेक्टेड विद देम कि ये हम बना रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ कमिट नहीं किया, बोला कि हम ट्राई करते हैं, कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है।
उनके लिए भी चैलेंज है, जैसे हमारे लिए चैलेंज था हार्डवेयर सेट, उनके लिए भी गेम में चैलेंज, तो दे टुक इट अप कि एंड लकीली वी बोथ दी फाउंडर जो हम दे आर वेरी गुड एट गेम मैकेनिक्स फिजिक्स एंड ऑल। तो एक 4-5 महीने का एक ग्राइंड चला कि उसमें भी लाइक आई सेड थिंग्स आर नॉट इजी, बहुत सारा फेलियर हुआ, बहुत सारा थीसिस में हमने ट्राई किया टू इंटीग्रेट दी हार्डवेयर। 5-6 महीने के बाद इवेंचुअली एक यूरेका मोमेंट आता है ना, तो वो वैसा आया कि एंड एंड इट इज प्योरली क्रेडिट टू द गेम टीम, अरुण एंड गौतम। अभी वो पार्ट दे आर पार्ट ऑफ मेटाशॉट नाउ, दे जॉइंड सीइंग व्हाट द लार्जर, वो लोग ज्वाइन। एंड एक यूरेका मोमेंट आया, तो पहले क्या होता था कि हमारा जो गेम आउटपुट था, तो उससे आप 5-6 शॉट मार सकते, तो प्रिडिक्टिव था, तो उसमें हमको भी मजा नहीं आ रहा था कि बिकॉज अगर हम किसी को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, वी वांट देम टू हैव अ रियल फील ऑफ इट। तो उन्होंने क्या किया कि दे वेंट सो डीप इनटू द गेम मैकेनिक्स, अंडरस्टैंडिंग द डेटा, द फिजिक्स ऑफ इट, एंड जो भी गेम साइड में था, इवेंचुअली एक दिन उन्होंने, आई थिंक वो रात के 12-1 बजे उसने क्रैक किया तो इतना डीप था। एंड आफ्टर दैट यू कैन प्ले एनीथिंग, आप सूर्य कुमार यादव का, डिविलियर का कोई भी शॉट, एंड दैट वाज आवर रियल ब्रेक थ्रू फ्रॉम ए hardware and gaming point of view. But like I said, both hardware side and game side, there are phases जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि गिव अप हो जाएगा, बट हमने चलो करते हैं शॉट किया। मतलब हर टाइप का शूट को सपोर्ट करना एक चैलेंज था। या क्योंकि जब आप ये प्रोडक्ट लेते हो, एंड दूसरा चैलेंज क्या है कि इंडिया में द जनरल थीसिस है कि इंडिया में हार्डवेयर नहीं बन सकता, तो इकोसिस्टम उतना डेवलप्ड अनलाइक सम ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, आई मीन वर्ल्ड। तो सो आपका टेक साइड जो सपोर्ट है इज आल्सो लिटिल लिमिटेड, एंड as we explored we figured out there are smart people, smart companies who can help, but हमारा था कि हमने एक वो क्रैक कर दिया था कि आप 6-7 शॉट मार सकते हो, बट वो प्रेडिक्शन पे था, डिपेंडिंग ऑन आपका बैट फेस कहाँ है, किस डायरेक्शन में मार रहे हो, तो हम बट इन आवर माइंड हम तीनों को वी वर वेरी क्लियर कि ये इससे मजा नहीं आएगा। आई मीन पीपल वांट रियल थिंग, आप प्रेडिक्टिव देते हो तो there's a difference between, there's thin line between prediction and reality, and that's the DNA, हमारा DNA भी है कि you grind and try for the best, eventually you will end up at 98 or 99% of the what you want to it. So we kept pushing ourselves, our game team was also very, and eventually, and then we also consulted with a lot of people. As a founder also, what we realized is we should be uh, not be ashamed or बेशरम होके reach out to anyone, because there are a lot of people, lot of experts जो वहाँ पे हैं, who are happy to help, but अगर आप reach out करते हो they are happy to hear you, and उनका years of experience रहता है, वो 1 घंटे में आपको बता देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, so a lot of help is there, and this is something I also suggest to a lot of upcoming entrepreneurs, startup and students, don't hesitate and ask people, there are a lot of people who are ready to, तो उस जर्नी में eventually and we also asked to expert a lot of this physics and mechanics to understand, and वो फिर धीरे धीरे होके हमारा वो eventually game experience crack हुआ, so and after that we started now heavily focusing on more game elements. तो अभी अगर आप दिल्ली में हो या फिर बॉम्बे में हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो हम लोग रियल टाइम गेम में कनेक्ट करके खेल सकते हैं, not only we two, 10 people can come together, play leaderboard and lot more, अभी IPL आ रहा है, नया मोड आ जाएगा, and so it is more, so much of flexibility is there because of this. बॉलिंग नहीं है तो इसका कुछ लैक नहीं लगता? बॉलिंग का मैं स्टोरी बताता हूँ, तो बॉलिंग का हमने पहले बॉलिंग डाला हुआ था, इट वाज नॉट ए हैंड वाला बॉलिंग, इट वाज ए बॉलिंग जहाँ पे आप स्टैंडर्ड ऐप वगैरह में आप स्पिन, पेस या फिर और अपना पिच वगैरह कहाँ पे बॉल पिच होगा वो सब सिलेक्ट कर सकते डाल सकते हो, बट हमने क्या रियलाइज किया, एंड वी वी आर वेरी फोकस्ड ऑन नंबर्स एंड एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड कि यूजर क्या चाहते हैं, एंड ऑल्सो वी स्पीक टू अ लॉट ऑफ यू जो हम हमारे प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं, तो जब आपके हाथ में बैट आता है ना, तब आप नो वन वांट्स बॉल, तो वो बॉलिंग मॉडल जब भी आता है लोग स्किप कर देते, तो एंड द अदर थिंग वी रियलाइज इज इफ वी मेक समथिंग फ्रॉम द बॉलिंग, नो आप, तो बैटिंग इज इजी, आप जैसे आप क्रीज पे हो एंड यू नीड अ लेस स्पेस, बट बॉलिंग को मिमिक करना ना, इट्स नॉट वेरी इजी to do because our product is meant for home, so bowling as a mechanism doesn't work out, and the other reason also, and there is clear feedback from the users ki
they want batting because the thrill, the number of moments you get or number of thrill moments you get in batting is much higher than number. And unfortunately, ये थोड़ा bat. I mean, cricket is a batters-friendly sports, but that's how it is. And from a long-term thesis point of view, we also want this technology to evolve into. But bowling कैसा होगा कि only cricket specific हो जाएगा. But what technology हमने जो बनाया है, उस eventually आपका tennis, golf, so many other games can. So we try to keep our focus on one thing and develop very strong. And यूजर फीडबैक से भी मालूम पड़ गया था कि बॉलिंग नहीं चाहिए, बैटिंग ही करना. सो दैट्स द रीजन बॉलिंग था. बट अभी भी एक दो मॉड्यूल है बॉलिंग में, बट कोई करता नहीं. तो जॉब छोड़ने का एक्सपीरियंस बताओगे? फैमिली का क्या रिएक्शन था? जॉब कब छोड़ी आपने? जॉब हमने 23 में छोड़ा बिकॉज 2 years वी वेर फंडिंग द एंटायर डेवलप बिकॉज इट वाज अ हार्डवेयर डेवलपमेंट, तो थोड़ा इट नीडेड सम मनी. एंड सो हमने स्टेल्थ मोड में 2 साल उसको we were actively involved, and we in fact all three of us had kept our respective जैसे I was heading marketing at MyGate, so my founders knew that I was working on this project. They're very supportive because उन्होंने भी similarly my other two founders के respective bosses, they were very supportive that we are building something which so and while I left the job and some of my partner job, we were at a very high salary, but हाई सैलरी. दो चीज था. एक था कि एक जब आप कुछ ऐसा डिसीजन लेते हो, वेरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट एनफ सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, स्पेशली योर वाइफ एंड पेरेंट्स एंड ऑल. सो दैट सपोर्ट वो पहले दैट सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर. In fact, a lot of time my wife used to nudge कि कब छोड़ रहे हो, कब फुल टाइम कर रहे हो and all. So because she is also working, तो हमारा actually financially it is kind of secured. And she always knew I had a passion for cricket, कुछ नया बनाना है. But प्रॉब्लम क्या होता है कि when you are getting very high salary doing I was heading marketing at, so life is very settled. You have a big team to work, lot of comfort, पैसा आ रहा है and all. And especially when you are on the wrong sides of 30 35 plus, people are generally reluctant because there's so much dependence. But with the right support from family and friends, and we believed ki what we are building has a much bigger potential. So finally, we took a call and jumped in. And the same story with my partners also. Ki opportunity bada hai. We are seeing some real success in the technology we are building, and there is some support in terms of partners working. So things fell into place. जो Not a हमारी easy decision, not a easy decision, but yeah. अब जैसे जो हमारी ऑडियंस है, सपोज कोई फ्रेशर है या मैं हूँ जो 1-2 साल काम कर चुका है, या फिर जो जो कोई भी जॉब कर रहा है, आपको कोई आइडिया आता है, आप वर्क करना शुरू कर देते हो साइड बाय साइड, कब छोड़नी चाहिए जॉब? See, मेरे हिसाब से ना देर आर टू फेजेस. अगर आप यू आर वेरी यंग, फ्रेश कॉलेज से पास आउट वगैरह हो, एंड दो चीज करना चाहिए. एक तो आपका जो आइडिया है ना, डू एनफ टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग इन द मार्केट. अभी जनरली क्या होता है कि हमको बहुत आइडिया आता है, बट लॉट ऑफ आइडियाज इवेंचुअली ओनली 10-20% आइडियाज आर मार्केट रेडी, और जो सोल्यूशन एक्चुअली मार्केट को चाहिए. There are a lot of good ideas, but eventually there's no. So unbiased, aggressive. You should go to the market. Not only ask your. Don't take a lot of feedback from your friends because they'll tell you. Take a lot of feedback from people you don't know, and see कि उसमें value है कि नहीं. Lead some. And अगर यंगर एज में आपको मालूम पड़ रहा है कि दिस इज वैल्यू, देन लीव द जॉब इमीडिएटली बिकॉज आपके पास पूरा लाइफ पड़ा हुआ है. And the opportunity cost of at the earliest stage of career is low, given if it is if you cross 30-35 and all, वहाँ पे आप your salaries will be more, dependency will be more. Early stage में my request or my experience is that people who are just passed out or even in the last stages of their engineering or whatever they're doing, take a full plunge because ज़्यादा से ज़्यादा fail हो गए. अब if you the benefit is if you fail or succeed earlier in the life, the learning is much faster. वो जो आप 2-3 साल 4 साल में सीखोगे ना, वो अगर जॉब वर्ल्ड में आपको 10 साल लग जाएगा उसी. एंड if at all things don't work out and you have to go back to job, lot of companies love to have people who have hustled and for their own startup because they know that the value they and अगर आप later part of the
let's say 30 plus पे you are figuring out something and trying to do. The process remains the same. It's all about आपका जो product बन रहा है, product market, and if you really believe there is a scale fitment है, uh, and what we eventually did is always better to jump in. There is no success if you try to do two things in life. वो आप ये भी अच्छा नहीं करोगे, वो भी अच्छा नहीं करोगे, because if at all we are not dedicated to our own vision and thesis, then no one else believes in it and eventually it will not work. But youngsters के लिए मेरा advice होगा कि faster you jump, faster you will fail. और क्योंकि क्या होता है कि entrepreneurial life में क्या होता है, you start, you may not succeed in your first idea, but the journey teaches you so much. Eventually lot of these successful entrepreneurs have been successful अपने थर्ड या फोर्थ आइडिया में, बट उनका जो जर्नी रहता है टू जंप एंड स्टार्ट, दैट मेक्स देम go very I mean that makes gives them the foundation to good ideas. So don't wait for something to happen, you will have to make things to happen. नहीं, जैसे अब आप बना रहे थे, आपको आइडिया आया एंड आपको तो बहुत टाइम लग गया एक सक्सेसफुल मूवमेंट आने में कि यार हमने क्रैक कर लिया कि हम गेम को, पर तब तक तो मूवमेंट्स ये भी होंगे ना कि हो पाएगा सक्सेसफुल या नहीं हो पाएगा, एंड सक्सेसफुल नहीं थोड़ा मैं ऐसा नहीं कि दिस वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप, ये टेक्निकली तो मेरा आफ्टर आई एम बैंगलोर, आई वाज मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट था 1.5 साल। आई मुझे स्टार्टिंग से ही कुछ स्टार्टअप, तो बैक इन 2010-11 I had a e-commerce startup, ran for 2.5 3, so it did well, then it did not well, but what experience मेरा हुआ कि एंड अभी मैं जब मुड़ के देखता हूँ कि इट वाज गुड दैट आई जंप, मतलब तब भी मेरा सैलरी वगैरह अच्छा था कैंपस, बट and because I had taken the jump into the business very early in my life and seen so much of, because आप जब बिजनेस में घुसते हो तो डायनामिक्स ऑफ रनिंग ए बिजनेस आपका पूरा अलग रहता है कंपेयर टू यू डूइंग ए जॉब. So that experience जो मेरा 2010 11 12 13 जो था running my startup, and that hunger of run again doing something really helped. तो वो नहीं चला, then I joined a lot of companies. I was part with Aditya Birla, then I was part with Bank Bazaar, Mike. But I knew that at some point in time मेरे को कुछ तो करना है. And when we started again, and I said कि इसके पहले हमारा एक टेनिस बॉलर वाला GR8 करके ब्रांड था, वहाँ पे भी लर्निंग हुआ, that was doing well. We had to stop because Metashot में once we got investment, so as part of investment we cannot run two compact the other one. But जो experience था, right, कि कूद जाओ, learn, and nothing teaches you more than the experience and getting hands on. तो ये जो हम मेटाशॉट का जर्नी हम लोग देख रहे हैं कि या फिर इट इज गोइंग अपवर्ड्स, देयर इज अ लॉट ऑफ फेलियर, आई मीन 2 फेलियर तो है उसमें ऑलरेडी. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि अनलेस अंटिल हम लोग अंदर घुसते हैं टू ट्राई आवर हैंड्स, ट्राई आवर हैंड्स विल नॉट सक्सीड. एंड ये जो आप का क्वेश्चन है कि मेटाशॉट में हम, तो मेटाशॉट में वी आर वेरी क्लियर कि वी विल गो फुल टाइम, बट उसमें प्रॉब्लम क्या था, एनीथिंग व्हिच इज हार्डवेयर ड्रिवन बिजनेस, राइट, R&D के लिए पैसा चाहिए रहता है. सो व्हाट that's the only reason we are to kind of fund it through our jobs. And it's काफी because technology में if you are doing a coding or a service based thing, it's easy to fail, the cost to failure is lower, but hardware में the cost to failure is much higher, and the period to for every iteration is also much longer. That's the reason why we had to fund the all the R&D while we are at job, and at one point in time we knew that we had to kind of flip to the Metashot side. And वो that moment came early 2023 when मैं जो story बोल रहा था कि crack the technology on the both hardware side, and then we figured out कि अगर ये company को हम we have to run for like 2 years with our own fund, this is the money we have to put. तो हमने कुछ initial investment डाल के eventually 2023 में we came in. The benefit of मैं दूसरा एक पॉइंट टच करना चाहता हूँ, द बेनिफिट ऑफ समवन स्टार्टिंग समथिंग इन अर्ली इन द कैरियर वर्सेस लेट इन द कैरियर. तो लेट इन द कैरियर 30s में अगर आप स्टार्ट करते हो तो यू वुड हैव सीन मेनी कंपनीज, यू वुड हैव सीन वर्किंग ऑफ मेनी कंपनीज, देन यू अंडरस्टैंड कि फाइनेंस का क्या रोल है, टीम का क्या रोल है, मनी रनवे का क्या रोल है, देन यू टेक सम ऑफ द डिसीजंस मोर जुडिशियसली. अर्ली इन द कैरियर इट इज मोर अबाउट पैशन व्हिच ड्राइव्स द थिंग. तो both are important. तो यहाँ पे हमने देखा कि आइडिया इज ग्रेट,
इसके लिए फंडिंग चाहिए होगा, बट वी ऑल्सो वांट टू सस्टेन द बिजनेस फॉर 1-2 years till external money comes in. So that is some of the reasons why we had to kind of shift from job to Metashot at some point. अगर बात करते हैं हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की, तो कॉलेज टाइम में आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड एमसीयू पे मैंने भी काम किया है और काफ़ी Yeah, लोग करते हैं, राइट? बट बात जब आती है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, उस पे थोड़ा एम्फसाइज़ करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट में ये चीज़ें तो नहीं यूज़ होती। प्रोडक्ट में तो आपको अपनी सेपरेट चीज़ें, पीसीबी बनानी correct, पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो correct, वो correct. कैसे? नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है मेरा भी वही एक्सपीरियंस इन कॉलेज। तो कॉलेज में कैसा रहता है कि यू हैव दिस, आप आर्डिनो में काम करते हो, आप यू स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स पे काम करते हो, बट उसमें एंड दैट फॉर्म्स ए फाउंडेशन कि आप जो आपका चिपसेट वगैरह में या फिर फंडामेंटल्स वगैरह में व्हाट वी रियलाइज इज द डिफरेंस बिटवीन, एंड ये टिपिकल आपका लाइफ इज अ लाइफ एक्सपीरियंस जो कॉलेज का हमारा लर्निंग है, एंड दैट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू प्रोडक्ट इज अ वेरी डिफरेंट जर्नी, बिकॉज आपका जो आप प्रोडक्ट जब बनाते हो वो एंड यूजर के हाथ में जाता है। कॉलेज में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, वी कैन फेल एंड वी नो कि थोड़ा बहुत करेंगे तो डेटा पॉइंट आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, रियल लाइफ इश्यूज है, इन द सेंस अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, यूजर आपको पे कर रहा है एंड दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द आउटपुट। तो आपका जो कॉलेज जर्नी टू व्हाट वी हैव एज एक्चुअल प्रोडक्ट, एंड एक्चुअल प्रोडक्ट में पीसीबी नहीं रहता, तो पीसीबी इज द हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उसके ऊपर आपका डिजाइन, एंटायर पीसीबी डिजाइन रहता है, कंपोनेंट वगैरह डिजाइन रहता है, फिर आपका फर्मवेयर वगैरह आता है, एंड देन कम्स कि आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, तो कि उसका पैकेजिंग रहेगा, उसका मोल्डिंग रहेगा, देन इट गोज जस्ट बियॉन्ड टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी आपका हार्ट हो गया, देन प्रोडक्शन हो गया, फिर शिपमेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स, देन इट बिकम्स अ मच बिगर एंटिटी, बिकॉज वो सब मिलके आप एक चीज बनाते हो जो एक कस्टमर के पास जाता है फॉर देम टू एक्सपीरियंस समथिंग। तो बट फाउंडेशन इज ऑलवेज, जैसे what you told and what we have also, इंजीनियरिंग और टेक ऑलवेज फाउंड से फाउंडेशन, बट उसके ऊपर जो आपका लेयरिंग बनता है कि आप फाउंडेशन को कैसे एक यूजेबल प्रोडक्ट में बनाते हो, दैट्स अ बिग जर्नी। अब जो 2 साल का हमारा भी था, इट वाज अबाउट टेकिंग नोइंग द टेक्नोलॉजी, जो आर्डिनो वगैरह या फिर सेंसर वगैरह हमने कॉलेज में, उसको यूजेबल आउटपुट में कैसे बनाना है, एंड देन उसको एक प्रोडक्ट में कैसे बनाना है, एंड देन designing the entire logistics, operations, finance around it. That takes time. So this is almost like वो बोलते हैं ना कि आप स्कूल में यू आर अ बॉय एंड देन इंजीनियरिंग यू ग्रो अप टू अ मैन, द सेम जो टेक्नोलॉजी आपका इंजीनियरिंग में नेसेंट रहता है, बट देन आप जो रियल लाइफ में लेते हो, इट बिकम्स ए प्रोडक्ट, यूजेबल प्रोडक्ट। सो इट्स अ जर्नी, जर्नी रहता है। इंडिया में चैलेंजिंग है एक इंडिया, प्रोडक्ट। या इंडिया में हार्डवेयर इज अ चैलेंज। आई विल नॉट डिनाई कि हार्डवेयर, नॉट मेनी कंपनीज फ्रॉम इंडिया जो हार्डवेयर में सक्सेसफुल हुए हैं, बट देयर आर फ्यू व्हिच आर काइंड ऑफ कमिंग अप। आई मीन वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टामेंट ऑफ इंडिया slowly becoming a hardware hub is आपका Apple has come into India now. Teslas are of the world are coming to India. The big companies like Tata and all investing heavy into semiconductor. India was never known for hardware, always known for IT services in general. But hardware is a very big market, and hardware से अब जो आप हम AI वगैरह सब बोल रहे हैं, that all will eventually work on some hardware or product. And luckily India has realized that and lot of investment has been made. But जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे, बिकॉज इंडिया इज नॉट नोन फॉर हार्डवेयर, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं, सो सम ऑफ द challenges we got in getting the right manufacturer, right people to help on this hardware stuff. In fact, in our early parts, we had to actually consult with some of the people from Europe and US, जहाँ पे hardware is, and Southeast Asia जहाँ पे hardware is more advanced. But last 3-4 years में we have seen there is a lot of especially because of the startup ecosystem and Indian founders, and not only Indian startups but Indian big companies also wanting to take a big step. The ecosystem is changing a lot, and वो हम colleges वगैरह में देख रहे हैं, colleges वगैरह में 10 years before it was all IT. Now it is a mix of hardware, IT. So there is a lot of understanding and appreciation of hardware also can play a big role in the entire development and the way people want to shape their career. So we have seen that change slowly happen. कैन वी नो क्या यूज होता है? जैसे आर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई तो हमको पता है जो कॉलेज का है। Correct, असली correct.
पे हार्डवेयर में क्या-क्या यूज़ होता है? तो इसमें मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। सो इसमें वी हैव 3 इसमें सेंसर्स है। तो सो आर्डिनो एंड ऑल आर पार्ट ऑफ द पीसीबी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। तो हमारा हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज सो इसमें यू हैव जायरोस्कोप, यू हैव मैग्नेटोमीटर एंड यू हैव आपका एल्गोरिथम। सो इसमें 3 डेटा हम लोग कैप्चर, एक है एक्सेलरोमीटर। तो accelerometer captures the data of acceleration across XYZ. Then magnetometer is the reference pointer, and then you have gyroscope जो कि rotation वगैरह. But these 3 data no in independent they cannot work. अगर आप कोई specific ऑपरेशन देख रहे हो तो probably it will work, but अगर आपको 3D space में बनाना है तो there has to be a combination of this 3 data. And when we do a combination of this 3 data, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हार्डवेयर में प्रॉब्लम क्या होता है कि हार्डवेयर कम्स विद अ लॉट ऑफ नॉइस, तो आपका डेटा इज नॉट दैट क्लीन एंड आप यू हैव टू क्लीन द डेटा इन द रियल टाइम। सो इस पे बहुत सारे फिल्टर, कैलमैन फिल्टर वगैरह, देन देयर आर सम अदर फिल्टर्स व्हिच वी अप्लाई ऑन टॉप ऑफ इट टू काइंड ऑफ जो जो भी नॉइस आता है ना, यू हैव टू काइंड ऑफ either eliminate the noise or you have to kind of make the noise data point in reference to the data points which are collected before and after. उसके बाद there is a combination of these data points and उसमें a lot of algorithms AHRS है, उसके बाद there are few more algorithms which are there जो इसको real time में combine करते हैं। अभी the benefit of where we are is now all this happens at a very nanosecond और millisecond के level पे। I mean the processors are that fast। तो ये डेटा आपका कंबाइन होके देन वी हैव लो पावर ब्लूटूथ, लो पावर ब्लूटूथ से डेटा इमीडिएटली आपका हमारा गेम में, सो द गेम इज लेट्स से इज देयर ऑन ए either on a mobile laptop or a tab, and we have a connector which connects to, but जहाँ पे वो आपका गेम है तो गेम में रियल टाइम ऑलमोस्ट एट 60 fps और 120 frames per second या data points per second पे data flows, and the game is also kind of the game also has a lot of proprietary understanding की जो हमको मेरे को डेटा मिल रहा है, how do we kind of visualize that, and आपका गेम का अवतार, so I in the real world is batting and मेरा अवतार वहां पे है, वो बैटिंग कर रहा है, तो व्हाट आर दी हाउ द डेटा नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड इन द गेम वर्ल्ड फॉर द सेम एक्शन टू बी परफॉर्म। तो ये पूरा रियल टाइम में वी डू, and our major focus is as the experience happens it has to happen at a low latency because आप गेमिंग कर रहे हो तो you cannot afford to have any, and that is where all this data optimization, low energy transfer and optimization on the game side plays a big role for the experience to be. So that this was, I mean, it looks very easy when we look at the hindsight कि ये हो गया है, but it took a lot of time to kind of build on build. डू यू थिंक आपका जॉब के एक्सपीरियंसेस ने कुछ हेल्प करी स्टार्टअप करने में? Yeah, yes, yes. जॉब का एक्सपीरियंस से बहुत हेल्प होता है। टू थ्री एरियाज में जहाँ पे हेल्प होता है, एक है कि यू प्लान बेटर बिकॉज आपने मी एंड माय फाउंडर्स हमने काफी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स रन किए, तो देयर इज ऑलवेज अ थॉट प्रोसेस ऑन हाउ टू प्लान, एंड प्लानिंग रियली हेल्प्स कि एंड दूसरा है कि बिकॉज हम हमारा ऑलमोस्ट एक 10 साल का एक्सपीरियंस था, तो हमको एक एक सेंस था कि हाउ टू डील विद फेलियर्स, बिकॉज आप जब भी कुछ नया बनाते हो ना, यू नो दैट लॉट ऑफ थिंग्स विल फेल, एंड दिस इज अ डिफरेंस व्हिच हैपेंस मे बी फर्स्ट टाइम जो स्टार्टअप्स एंड मे बी पीपल हु start something after 30, people after 30 are more patient कि हाँ failure होगा but we have to move on. Early startup founders get very frustrated with failures, and that's the nature of but with experience those things comes कि आप fail हो गए तो how do you build on top of it. The third one is network helps a lot because आपका job experience के साथ you would have done a lot of network both on marketing side and other side. Like I said कि it's easy for us to reach out कि चलो यार कोई भी बड़ा प्रोफेसर है तो reach out कर लो वो तो all this experience really helps, and other जो help होता है, थोड़ा help होता है, may not be a big factor because हमने जॉब किया है तो there is some financial or money we would have kind of accumulated which also helps in seeing through because every startup doesn't become overnight success, 2-3 साल लगता है, तो वो सस्टेन करने के लिए समटाइम इट हेल्प्स टू हैव सम फाइनेंसिंग। या एक और अगर ऑडियंस के लिए एक सवाल होगा मेरा कि
कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है हार्डवेयर में, उसने प्रोडक्ट बना लिया एंड तो उसको अब कंपनी कब एस्टेब्लिश करते हैं और कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, उसको थोड़ा प्रोसीजर बता हाँ, देना। तो पहला तो आप फोकस कर लो कि कंपनी आप हार्डवेयर अपना प्रोडक्ट पे फोकस मैं लेट मी पुट इन डिफरेंट स्टेप। एक आपका है आइडिएशन स्टेज हो गया, देन वो आइडिएशन स्टेज से आपका एक मे बी ए बीटा स्टेज हो जाएगा जब आप बना लेते हो शायद। उसके बाद माय रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द बीटा स्टेज इज गो एंड मीट एज मेनी पीपल, एज मेनी पोटेंशियल यूजर्स, फीडबैक क्या है क्या नहीं है। देन आफ्टर दैट बीटा स्टेज डू एन असेसमेंट कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं। अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है देन फिगर आउट कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं टू मेक इट प्रोडक्ट मार्केट। अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट है देन यू गो फॉर दिस टिपिकल कंपनी। You can start off with a private limited and all this, and especially अगर इंडिया में स्टार्ट कर रहे हो तो do MSME, register your company as MSME because you get a lot of government support. अभी last 10 years में there has been a lot of support for the government in terms of either funding or free grants and all this stuff are there. But only after you feel that your product is product market fit, then because the reason I'm saying is once you start establishing your company legally, there's उसमें थोड़ा पैसा लगता है and for registering a company, to taking trademark domain वगैरह. My suggestion is don't get into those spends till you are very sure कि आपका product market fit है. अगर वो हो गया then you start going uh, taking the company. I mean, first start with registering the company, take a good domain because eventually आपका domain name also plays a big role in getting the people, and then make a small website अगर and then do the social pages and then start figuring out कि next क्या करना है. Yeah, एंड एक एक वेरी वायरल वीडियो ने आपकी सेल्स बढ़ा दी, 60-70 मिलियन आपके गए, उसका आइडिया कैसे आया था? uh, uh, सो हमने जब बनाया था ना, देर आर फ्यू थिंग्स विच रियली वर्क फॉर अस इज हम लोग मार्केटिंग बैकग्राउंड से, सो आई आई हैव हेडेड आदित्य बिरला फैशन का ग्रोथ, उसके बाद बैंक बाजार, देन वाज हेडिंग सिमिलरली मेरा पार्टनर इज एक्स ऑगिलवी, देन ही वाज ब्रांड, देन ही इवेंचुअली। तो हमारा वी आर वेरी श्योर कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग विल प्ले ए बिग रोल। एंड मार्केटिंग आप स्टैंडर्ड करते हो, गूगल फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह करते हो, बट इफ यू हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड ग्रेट स्टोरी टेलिंग, राइट, द कंटेंट हेल्प्स इन बिल्डिंग द ब्रांड मोर स्ट्रॉन्गर एंड इफेक्टिवली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको इंस्टाग्राम में यू हैव टू रीच टू 1 लाख पीपल, लेट्स से इट विल कॉस्ट 1 लाख, बट अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर के साथ अच्छा सा वीडियो बनाते हो विथ हिज डिसेंट, आप उसको 1 लाख देते हो, उसका वीडियो विल रीच टू 10 लाख पीपल विद अ गुड स्टोरी टेलिंग। सो वी वर वेरी क्लियर कि हम लोग को कौन सा रूट जाना है। तो एंड इन बिकॉज ऑफ आवर पास्ट वर्किंग, तो हमको पता था कि, और अभी भी हम लोग काफी एग्रेसिवली करते हैं कि कौन सा कंटेंट क्रिएटर हमारे प्रोडक्ट के लिए चलेगा, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट फ्रेंड फैमिली जनरल फन उस कैटेगरी में आता है। तो उस हिसाब से हमने काफी ऐसे सिलेक्ट कंटेंट क्रिएटर को सिलेक्ट किया जो लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं एंड हम उनके साथ कर। तो हमारा वो पहला वीडियो 60-70 मिलियन गया, उसके बाद और एक वीडियो 60-70 मिलियन गया। रिसेंटली देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस एंड ऐसा इट डजंट हैपन बिकॉज ऑफ मैजिक, बिकॉज देयर अ लॉट ऑफ हार्डवर्क कि क्या स्टोरी होना चाहिए, कंटेंट का क्रिएटर का स्टाइल क्या है, फिर कब लॉन्च करना है, फिर ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट, एंड इट लकीली बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड इट हमको नेचुरली आ गया। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर नया प्रोडक्ट वगैरह बना रहा है एज अ मार्केटिंग चैनल, इट इज वेरी इजी फॉर पीपल कि आप गूगल पे सेंड कर, मेटा पे, आई मीन यू शुड डू ऑन दैट। बट अगर आपको प्रोडक्ट को राइटफुली दिखाना है, there are a lot of small content creators वगैरह who will be happy to kind of collaborate. Even a lot of content creators are very support। अगर आपके पास पैसे नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने बार्टर में ही किया कि आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, हम बार्टर पे करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप स्टोरी लाइंस क्या बनाते हो, प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हो। एंड इंडिया में अभी तो बहुत लोगों के पास इंटरनेट है, अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग देखते ही। मेटाशॉट नाम कैसे आया? मेटाशॉट का नाम इंटरेस्टिंग है। इट इज लिटिल इंस्पायर्ड बाय मेटा, बट मेटा एज अ वर्ड मींस ऑल्टरनेट वर्ल्ड। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि वी वेर काइंड ऑफ मैपिंग रियल फिजिकल वर्ल्ड विथ गेमिंग वर्ल्ड विच इज मिक्स ऑफ। तो उसके ऊपर हमने कुछ
80 डिफरेंट नेम्स हमने सोचे थे कि अलग अलग उस देन वी स्पोक विद लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द मार्केटिंग स्पेस, उसको फिर हमने 7-8 में उसको फ्रीज किया। दो तीन और इम्पोर्टेंट थिंग चीज है कि अब अगर जब आप ब्रांड नेम सोच रहे हो, द ब्रांड नेम हैज टू लिव बियॉन्ड जस्ट द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो हमारा मेटा इज ऑल्टरनेट वर्ल्ड बिकॉज हम लोग क्रिकेट कर रहे थे एंड इवेंचुअली विल डू मोर स्पोर्ट। द शॉर्ट वाज द अदर काइंड ऑफ कनेक्टिंग ऑल्टरनेट वर्ल्ड। बट उसके ऊपर और दो तीन कंसिडरेशन रहता है कि वो डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है, वो कॉपीराइट किसी के पास। सो यू हैव टू थिंक ऑन मल्टीपल एंगल। सो उस हिसाब से 4-5 इवेंचुअली नाम काइंड ऑफ हमने फ्रीज किया एंड ये नाम लुक मोर लॉजिकल की ऑल्टरनेट वर्ल्ड में स्पोर्ट्स, तो मेटा प्लस शॉर्ट कम्स टुगेदर एंड इट ऑल्सो साउंड्स मच बेटर from a gaming sports gaming company point of view. We went ahead with। को-फाउंडर्स को कैसे मिले एंड फाइनलाइज कैसे किया कि मेरे को इनके साथ काम कर सकता हूँ मैं? हाँ, तो को फाउंडर का थोड़ा इजी था बिकॉज इससे पहले हमारा कंपनी था GR8 और हम तीनों ही को फाउंडर थे। तो बट उनका जर्नी भी होता था। सो मैं आई एंड माय को फाउंडर प्रिंस वी मेट एट बैंक बाजार। तो वो एक मार्केटिंग का वर्टिकल हेड करता था, मैं एक मार्केटिंग का वर्टिकल करता था। बट अब मोर देन दैट द थिंग विच दोनों को क्लोज लाया वाज आवर कॉमन पर्सनालिटी टाइप्स, एक टाइप एंड देन लव फॉर क्रिकेट। तो हम लोग क्रिकेट बहुत खेलते थे, तो उसका बड़ा टीम था, मेरा बड़ा टीम था वीकेंड पे, तो उसके ऊपर बॉन्डिंग चला। एंड थर्ड वाज अजित एंड प्रिंस, दे वर बैचमेट्स फ्रॉम पी स्कूल एंड वो एक दूसरे को जानते थे। तो जो GR8 था हमारा गली क्रिकेट वाला, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, बट उस प्रोजेक्ट के दौरान वी थ्री बॉन्डेड रियली वेल एंड हमको मालूम था कि अगर हम कुछ नेक्स्ट वेंचर कर रहे हैं तो ये वाला जो टीम है एंड ये हमारा टीम जो है थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री टीम। मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आई डू सेल्स एंड हार्डवेयर, प्रिंस अभी देखता है गेमिंग इंटरनेशनल मार्केट, वो क्रिएटिव साइड से। देन अजित इज हार्डकोर ऑप्स, तो वो फाइनेंस, आपका लॉजिस्टिक्स, पीपल साइड। सो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है, तो दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स एज अ टीम। तो ओवरलैपिंग स्किल्स थोड़ा कम है एंड तीनों एज अ पीपल ऑल्सो बॉन्ड टुगेदर। आई मीन वन ऑफ द बिग थिंग इज जो अगर स्टार्टअप अगर आपको चलाना है तो at a personal level also you should be bonding really well। The reason is there is be lot of times जहाँ पे आपका conflict and confusions होगा and you should not hesitate। if the bonding is not well, public ego पे ले लेता है। if the bonding is well, people think कि business first। so that's the reason the team continue, हमने GR8 से हमने ये team continue किया and it is kind of touchwood, things have been really going well between three of us and hopefully we can it off। शार्क टैंक की पिच जैसे 60 से 90 मिनट की होती है, तो उसमें से कोई बैक द मोमेंट शेयर करोगे, बिहाइंड द सीन मोमेंट? तो शार्क टैंक का एक्चुअली वही हमारा डेढ़ घंटा से 2 घंटा हुआ बिकॉज हमारा थोड़ा लंबा ही चला है, क्रिकेट वगैरह था। ऐसे बहुत कुछ दिखाया नहीं है इट फॉर फॉर फाउंडर्स ना, बिकॉज हम लोग कैमरा के वी आर नॉट यूज्ड टू गो बी। तो अब जब शार्क टैंक का वो शूट होता है, दिखते हैं 5 शार्क वहाँ पे और फाउंडर्स, there'll be like 30-40 people in the side with camera and वो सेट इतना बड़ा रहता है जब आप घुसते हो वहाँ पे। एक तो है कि हम एक दिन पहले द शार्क टैंक टीम टेक्स टू यू टू द स्टूडियो फॉर यू टू गेट यूज टू इट। बट जब आपका रियल शूट होता है एंड यू गो इनसाइड एंड वो एक बड़ा वो 5 लोग बैठे हुए हैं, 30-40 लोग साइड में है कैमरा लेके फोकसिंग ऑन यू एंड लाइट्स वगैरह है। इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। दूसरा है कि देयर इज नो रीटेक्स इन शार्क टैंक। आप जाते हो, वो पहला 2-3 मिनट का जो एक वो पिच रहता है दैट वो शार्क टैंक के टीम के साथ बनाते हो। उसके बाद इट इज टोटली फ्री फ्लो कि नंबर्स का बात हो गया, गेम का बात हो गया, आई मीन बिजनेस का बात हो गया, पूरा डेढ़ घंटा 2 घंटा इट इज पूरा उसके बाद वो लोग एडिट करके दे शो इन 15। बट दैट ऑल्सो what we realized ki because the sharks have also kind of worked with so many companies, seen so many pitches, they're very smart in asking questions। तो बहुत ही pointed, बहुत and अगर आप numbers पे strong नहीं हो ना, they immediately in the first 10-15 minutes आपको भाप लेते हैं कि ये कितने are they prepared, not prepared, if there is depth in the business and all। once they are convinced then the आपका जो conversation है वो थोड़ा free flow पे चलता है and we
आई मीन दो टाइप के रहता है कि टिल दे आर कन्विंस्ड अबाउट द बिजनेस, पहला 15-20 मिनट बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, चलेगा नहीं चलेगा क्या है ये, बट वंस दे स्टार्ट सीइंग एक्सपीरियंसिंग द प्रोडक्ट, सीइंग द नंबर्स, देन दे गेट इनटू मोर पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, आगे का क्या सोच रहे हो, टेक का क्या है। तो दो फेज रहता है डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स, बट लकीली व्हाट हैपेंड इज वी वर सो क्लोज टू नंबर्स, हमने अपना अगले 5 साल का भी सोच लिया है कि क्या करेंगे क्या नहीं करें, वी आर वेरी क्लोज टू द कस्टमर, सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस we were able to answer very good in the first phase. तो then it moved to a very good discussions about कि business आगे कैसे बढ़ेंगे क्या, तो all those things, but eventually they pack in 15 minutes to show the entire episode, but yeah, पहला जो 5-10 मिनट रहता है ना, बहुत ही नर्वस मोमेंट्स रहता है, इवन इफ डू यू नो योर नंबर्स, बट इट्स लाइक ए स्टेज, सो मेनी कैमरा, थोड़ा नर्वस मोमेंट। कोई पर्टिकुलर मूवमेंट या पर्टिकुलर लर्निंग शेयर करोगे किसी शाख के साथ? हाँ, अनुपम के साथ हुआ था एक, तो अनुपम आज से लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वो आपने देखा ही होगा, एंड इज वेरी थॉरो विद इट, तो एक एक टाइम के बाद, सो फनी मोमेंट, सो हम तीनों हैं, तो प्रिंस एंड आई आर वेरी कंफर्टेबल हिंदी में, बिकॉज वी कम, सो आई कम फ्रॉम ओडिशा, ही कम, और थर्ड पार्टनर अजीत जो था, उसको हिंदी नहीं आता है, टेक इफ यू हैव टू पुट इट दैट वे, बट ही नोज ऑल द नंबर्स। तो अभी शार्क टैंक का कैसा है कि इट्स अ हिंदी शो, आई मीन दिस बिकॉज at the end of the day, it is for the Hindi language, and अजीत का स्टार्टिंग पिच में वी हैड, वो हिंदी पूरा रट्टा मार दिया था, एंड बीच में उसको एक फिर अनुपम आई थिंक कमेंट्स की, यार तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, देन हमने बोला सर, वो शो में बोला सर ये हिंदी शो आपने बनाया है, अब नहीं आता तो क्या करेगा, वो कट कर दिया उन्होंने। अब एंड वी डोंट ब्लेम द शो, बिकॉज वी मतलब हमको मालूम है कि वो हिंदी में ही है, एंड I mean, we cannot go to a Telugu show and expect people to understand Hindi. So it's as good as that. But that was a funny moment. दो तीन, and luckily or unluckily, he had a lot of things which he told in English. तो इंग्लिश वाले एडिट आउट हो जाते हैं बिकॉज वो हिंदी रखते हैं, तो वो एक फनी मोमेंट था सडनली। दूसरा एक फनी मोमेंट था इसके साथ, पीयूष के साथ, इट्स नॉट अ फनी मोमेंट, आई हमारा वीडियो सोनी पे भी आया था, या फिर अभी यूट्यूब में 2 दिन पहले आया। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हम, पीयूष ने ऑफर दिया और हमने उससे वी टोल्ड नो, बट ऐसा नहीं है, वो एडिटिंग में ऐसा दिखता है कि वी जस्ट टोल्ड पीयूष विल नॉट टेक। पीयूष के साथ हमारा भी लंबा बात हुआ था, हिज आइडिया ऑफ हाउ द कंपनी शुड डेवलप, बिकॉज he comes from a specs as a background, so he wanted to do something on that space, and we had a very different vision about the company. So fundamentally there was a thesis difference between what because Piyush comes with a lot of experience, tech background, he has helped a lot of company, generally open and supportive, but अगर आपका vision match नहीं होता ना, from the people whom you take money, it becomes a little bit tough, then you are not here not there. तो हमने cordially we told कि पीयूष के साथ नहीं आएंगे, but I think Shark Tank में almost showed कि हमने ऐसे ही मना कर दिया, we did not do that, but बहुत सारे YouTube वगैरह कमेंट में ऐसे ही आ रहा है कि आपने पीयूष को क्या, there is a lot of जो लाइक आपने बताया ना 1.5-2 घंटे का कॉन्वर्सेशन रहता है, उनको अगर 15 मिनट दिखाना है, एंड दे ऑल्सो हैव टू एडिट इन अ वे दैट इट लुक्स मोर मसाला, so that was an interesting thing, the way it came out in the final, और हमने जो एक्चुअली कॉन्वर्सेशन किया था पीयूष के साथ, there was a gap, I mean perception it was a Awesome. नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में? नेक्स्ट वेरी क्लियर है, नेक्स्ट वेरी क्लियर है कि वी सी दिस एज अ बिग बिग पोटेंशियल। एक तो इंडिया में क्रिकेट इज सो बिग, हमने तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो वहाँ यहाँ पे वी वांट टू टेक इट वेरी बिग। वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल, जैसे यूएस मार्केट से हो गया, यूरोप मार्केट से हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूएई से हो गया, लॉट ऑफ डिमांड, सो वी आर फिगरिंग आउट कि इंटरनेशनल, यूएई में हम लोग अभी ऑलरेडी लाइव चले गए हैं, यूएस ऑस्ट्रेलिया वगैरह में विल गो लाइव। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक मैं बोल रहा था, जो टेक्नोलॉजी हमने बनाया है, इससे हम लोग वी कैन मेक लॉट ऑफ अदर गेम, पिकल बॉल हो गया, टेनिस हो गया, सो पैरेलली देयर आर फ्यू मोर गेम्स जो बना रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म में फोकस है कि, आई मीन शॉर्ट टर्म में फोकस है क्रिकेट में, हाउ डू वी कैन डबल डाउन इन इंडिया, एंड इन ए कपल ऑफ ईयर्स एक प्रोडक्ट, एक डिवाइस के साथ 4-5 या फिर 8-10 गेम can we bring. So there's a clear roadmap कि 4-5 साल में go deep into cricket,
go external international market, then bring a product with which has one form factor, multiple, and so clarity, we are very clear कि next 4-5 में क्या करना है, we're working. Awesome. To end the podcast, एक फाइनल मैसेज या फाइनल एडवाइस आप दीजिए एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए. Yeah, and thanks for having me over here. Uh, there are 3 or 4 points I want to kind of do aspiring entrepreneurs is who want to do a lot of things. One is if you have, अगर आपके पास कोई अच्छा idea है, really see the value. Don't wait for it. Jump into it. Because जितना आप wait करते जाओगे, there are enough smart people in India, outside India. वो आइडिया किसी और दूसरे को आ जाएगा, वो कोई और बना लेगा, कोई बिफोर कोई और बनाए आप ही बना लो. दूसरा है कि डोंट हेजिटेट टू आस्क, रीच आउट फॉर हेल्प. बहुत टाइम क्या होता है कि हमारे पास कुछ आइडिया रहता है और बहुत ही अच्छा आइडिया रहता है, एंड दैट आइडिया कैन बिकम बेटर इफ वी काइंड ऑफ रीच आउट टू द राइट people and then ask questions. So one feedback is lot of people who have succeeded in their life or doing well in their life, or in that path, they are ready to help all the budding entrepreneurs, because हमको भी at some point in time we have got a lot of help from. Don't hesitate to reach out, and you'll get enough help. Third one is be very close to numbers, because at the end आप अगर कुछ बनाना चाहते हो, eventually you want to make a business out of it. Lot of times क्या होता है कि आप कुछ बना रहे हो and it is far away, जैसे product market fit नहीं हुआ या फिर उससे पैसे ही नहीं बनेंगे. So be very close to numbers. That's the third one. And final one, and which is true for either new business or old business, know who are your customers and speak to them, because आपका जो सबसे ज्यादा ideas जो आता है ना, हमको पहला as an entrepreneur will probably get first 2-3 ideas, but if you speak in the right way to the target customer, you'll get 10 more ideas which will make your product better. So these are the 4 things I want to kind of tell as an entrepreneur. Start early, don't hesitate, don't fear, reach out to people, be close to the customer. Awesome. Thanks a lot for coming, Ranjit. Thanks a lot for giving your Thank you. time. Thank And you for having me. It was nice it was speaking. really inspiring to talk to you. Same To here. see. Same here. Thank you. Awesome. Take care. Bye. तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट मेटाशॉट के को-फाउंडर रंजीत के साथ. हमने देखा एक छोटा सा आइडिया कैसा बड़ा सपना बन गया. क्रिकेट पैशन से लेकर शार्क टैंक के स्टेज तक, और अब एक ग्लोबल विजन की तरफ बढ़ रहा है. आप सबको कैसा लगा एपिसोड कमेंट में बताना मत भूलना. अगर आप भी मेटाशॉट की स्मार्ट बैट को ट्राई करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट चेक करो. नेक्स्ट एपिसोड में हम ला रहे हैं एक एक्साइटिंग गेस्ट, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी बोलो करने के लिए. तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग कीप हसलिंग.